ये आंसर करूँगी तो मेरे फ्रेंड्स जो बैठे हुए हैं बीटेक वाले और स्कूल वाले, उनको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि वो आज तक मेरे से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि ये हुआ कैसे। क्योंकि किसी को नहीं पता था मेरे कॉलेज में, लाइक मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, लास्ट ईयर तक जब भी हम सब लोग साथ में थे तो आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, मैंने कभी मुझे नहीं याद है कि मैंने कभी भी एक भी बार बोला होगा कि शायद मुझे एक्टर बनना है या मॉडल बनना है, ऐसा कुछ करके। तो उस समय हमारा यही था कि प्लेसमेंट्स देते हैं और फिर चले जाएंगे, जॉब कर लेंगे, जो भी एक फ्लो होता है लाइफ का उसमें चले जाएंगे, ज़्यादा कुछ रिस्क नहीं लेंगे। तो मैंने एक बार स्कूल में किया था, एक प्ले किया था, वो प्ले बहुत हिट हुआ था हमारे शहर में, अपने शहर में। और एक मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी थी वो, उसमें मैंने प्ले किया था विश्वनाथ करके। बस वही मेरा, आई थिंक कि मैंने वही एक प्ले किया था उसके पहले में, और उसके बाद मैं हमेशा मतलब मल्टीटास्किंग रही हूँ, ऑलराउंडर रही हूँ, लेकिन कभी ये नहीं था कि मैं इस पर्टिकुलर फील्ड में जा रही हूँ या मैंने हमेशा से सोचा था कि मुझे ये बनना है। फिर मैंने बीटेक किया, बीटेक करने के बाद मैंने एक कॉलेज में एज अ लेक्चरर की जॉब ज्वाइन कर ली। मैं वहाँ पे जाके बच्चों को पढ़ाने लगी, क्योंकि मतलब घर से थोड़ा सा था कि IAS PCS बनना है, जो कि नॉर्मल होता है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट सेक्टर्स में जाना है, सब कुछ करना है, तो उसके लिए प्रिपरेशन करो और तैयारी करते रहो। तो मुझे लगा कि चलो टीचर की जॉब लेना इज़ बेस्ट, क्योंकि उसके साथ तैयारी हो पाएगी। लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है या आगे ऐसा कुछ लाइफ टर्न लेने वाली है। मैं ऐसे ही मैंने जॉब ज्वाइन किया था, मैं डेली जॉब पे जाती थी। आई थिंक कि जुलाई में मैंने ज्वाइन किया था, और मुझे हमेशा से ये ज़रूर फील होता था कि कुछ तो खालीपन है, कि मतलब मैं सब कुछ कर रही हूँ फिर भी वो हो नहीं रहा है जो मुझे चाहिए। तो मैं ऐसे ही मतलब सर्च करती रहती थी कि मॉडलिंग के लिए और एक्टर के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, मैं बन सकती हूँ कि नहीं बन सकती हूँ, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। मैं ऐसे ही बस सर्च करती थी, कभी दिमाग में लाया नहीं मैंने उसको अपने। तो फिर ऐसे ही अक्टूबर तक सब कुछ ऐसे ही चला, 5 महीने 6 महीने नॉर्मल, सैलरी आ रही है, घर चला रही हूँ अपना, बस ऐसे ही चल रहा था सब कुछ। फिर अक्टूबर में ऐसे ही अचानक से फ्रेंड से बात करते करते मैंने कहा कि नहीं यार, ये सब तो नहीं हो सकता मेरे साथ, मतलब अगर ऐसे मैं टाइम स्पेंड करती रहूँगी तो फिर कुछ टाइम में शादी हो जाएगी और फिर मेरी लाइफ ऐसे ही एंड हो जाएगी। कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है, कुछ करना चाहिए मुझे। तो थोड़ा सा एंथुजियाज्म मिला कि हाँ बिल्कुल करना चाहिए, करो क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने और सर्च करना स्टार्ट किया कि मिस इंडिया के लिए क्या कर सकते हैं, और ये फिर अचानक से ऐसे ही एक दिन 14 नवंबर को छोटा सा मेरा एक्सीडेंट हुआ और मुझे बहाना मिल गया कि मैं जॉब नहीं कर सकती हूँ। पैर में चोट लग गई थी, अच्छी खासी लग गई थी। तो मैंने वहाँ पे बोल दिया कि मैं स्कूल नहीं आ पाऊँ, मतलब सॉरी, मैं कॉलेज आ नहीं पाऊँगी, मैं अब जॉब छोड़ रही हूँ। और जैसे ही मैंने जॉब छोड़ी, मुझे अचानक से एक अंदर से कुछ स्ट्राइक किया कि अब तो जॉब छूट गई है, अब मेरे पास कोई प्रेशर नहीं है कि कहीं से पैसे आने और कुछ करना है, अब मुझे कुछ करना चाहिए और तुरंत करना चाहिए। तो अभी तक मैंने घर पे भी किसी को कुछ नहीं बताया था, मम्मी पापा सिस्टर किसी को कुछ नहीं पता था, बस हल्का हल्का मैंने हिंट दिया हुआ था। फिर मैंने अचानक से जाके बोला कि मुझे ये करना है, तो एक पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया पूरे घर में 1 महीने के लिए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप जब यूपी बिहार में हो और ऐसा कुछ आपका ड्रीम अचानक से निकल के आता है कि मॉडल और एक्टर बनना है, तो घर में थोड़ी बहुत परेशानियां हो जाती हैं। तो पापा को लगा कि किसी ने भड़का दिया है, ऐसा कुछ हुआ है। तो वो मेरे से पूछे थे, ये जो तुम्हारे दिमाग में किसने भरा, ऐसा कुछ किसने बताया, किसी ने बताया होगा ज़रूर। तो मैंने भी सोचा कि अचानक से मेरे दिमाग में ऐसा आया कैसे। फिर मुझे लगा कि नहीं, शायद मेरा ही अपने अंदर की बात थी, वो अब निकल के आ गई है, क्योंकि अब मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई हूँ ऐसा कुछ करके। तो फिर मैंने पापा को बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने मुझे कुछ बोला नहीं है, मुझे खुद से करना है। लेकिन फिर भी मतलब थोड़े टाइम के लिए वो भी तैयार नहीं थे, उनको फुल प्रूफ प्लान नहीं लग रहा था। मम्मी कंटिन्यूसली ठीक है जो करना है करो, वो तो मतलब पापा मम्मी दोनों, पापा की साइड भी मेरे साइड भी बराबर थी। तो ये सपोर्ट मुझे थोड़ा बहुत घर से मिला हुआ था। बस उसके बाद मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया। पहला मैंने एक शो के लिए अप्लाई कर दिया था, वो नागपुर में शो हुआ। तो मैं नागपुर गई और मेरे पूरे घर वाले गए मेरे साथ कि चलो तुम्हारा पहला काम है और चलते हैं। तो बेसिकली पापा इसलिए गए थे कि मतलब नागपुर लेके जाएंगे और मेरी जो जिद है वो वहाँ जाने के बाद ख़त्म हो जाएगी, तो मैं वापस से अपने पाथ पे आ जाऊँगी, जो मेरा टीचर या मतलब PSU या गवर्नमेंट का जो सेक्टर है। फिर मैं वहाँ गई, वो रितेश देशमुख का एक कॉलेज है वहाँ पे, निफ्ट का, वहाँ पे वो शो हुआ, सिलेक्शन भी हो गया मेरा इजीली, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर से कुछ ना कुछ था, तो मैं ऑलरेडी ग्रूम थी उस सब चीज़ों के लिए। सिलेक्शन हो गया मेरा, और उसके बाद फिर वहाँ से मैं आ गई, तो मुझे और थोड़ा सा
भरोसा भी मिल गया, अपने अंदर से कॉन्फिडेंस और बढ़ गया कि मुझे कुछ और करना चाहिए। फिर मैंने मिस इंडिया के लिए अप्लाई कर दिया था 2018 में, और उसके लिए मैंने फॉर्म सबमिट किए। फिर उसके बाद मैं लखनऊ आई थी फर्स्ट टाइम मिस इंडिया देने के लिए। 30 मार्च और 1 अप्रैल को ये था शो, ऑडिशन था। मैं आई यहाँ पे और मैं ऐसे ही जहाँ पे ट्रेन के जो स्टेशन है वहाँ के आसपास में कुछ जगह लेके मैं रुक गई थी 2 दिन के लिए। और फिर मैं गई मिस इंडिया का मैंने ऑडिशन दिया। 2 की मैं सेलेक्ट नहीं हुई थी, टॉप 30 में आई थी आई गेस की लखनऊ लेवल पे। लेकिन मुझे वहाँ जाने के बाद मुझे और अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, शायद मैं इधर ही कहीं बिलोंग करती हूँ, मुझे ऐसा कुछ तो करना चाहिए। तो मैंने ऑल ऑफ सडन डिसीजन लिया कि नहीं, अब मुझे लखनऊ में ही रहना है, मैं वापस नहीं जा रही हूँ। तो फिर मैं वो जहाँ रह रही थी स्टेशन के बगल में, वहाँ से मैं अंदर आई, लखनऊ घूमना स्टार्ट किया और मैंने तुरंत रेंट पे रूम ले लिया और मैंने बोला कि मैं आ रही हूँ शिफ्ट करने के लिए। फिर उसके बाद मैं गई, मैंने पोर्टफोलियो बनवाया, मैं लखनऊ में रहना स्टार्ट कर दिया। एक चीज़ थी कि मैं हमेशा से ढूंढ रही थी किसी को कि मुझे कोई तो गाइड कर दे, कुछ तो बता दे कि कैसे स्टार्ट करूँ, क्या करूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं थी, कोई गॉडफादर नहीं, कोई मेरे फैमिली में से कोई रिलेशन नहीं दूर दूर तक, इंडस्ट्री मॉडलिंग कुछ भी नहीं। तो मुझे हमेशा यही था कि बस कोई एक मिल जाए जो मुझे गाइड कर दे। लेकिन होता है कि आप न्यू हो, आप अभी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको खुद ही गेन करना पड़ेगा सब कुछ। तो आई गेस कि ऐसे ऐसे करके बस मैकेनिकल इंजीनियर से मैं इधर आ गई, और मुझे भी अभी तक सब कुछ एक काइंड ऑफ ड्रीम लगता है, लेकिन अच्छा लगता है। एक होता है ना कि एक तो आपके अंदर से होती है, ठीक है, और एक आप उसको इन्हेंस करते हो, सीखते हो। तो मेरे लिए, मैंने बीटेक किया हुआ था, तो मैंने कभी ऐसे एक्टिंग की कोचिंग नहीं की है। तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर से था कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मुझे हमेशा से लगता था कि मैं कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, जो मैं थी, जितनी कच्ची मैं थी और अभी जिस स्टेज पे मैं हूँ, वो डेफिनेटली एक एक्सपीरियंस का ही असर है। क्योंकि कोई लाइक बहुत से लोग जानते नहीं हैं, और इवन दो जो जानते भी होंगे तो वो बहुत ये बात नहीं जानते हैं कि मैंने मतलब स्टार्टिंग में क्राउड का सीन किया हुआ है। मैंने 2018 में जब स्टार्ट किया था तो मैंने क्राउड किया था। तो क्यों किया था? क्योंकि मैं बस ढूंढ रही थी, कुछ तो मिले, कुछ तो मिले, मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, लोगों से मिलूँ तो कैसे मिलूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो कीड़ा था, लेकिन उसको मैं कहाँ से निकालूँ, कहाँ से उसको पाथ दूँ ताकि वो रास्ते पे आए, वो उसको ट्रैक मिले, वो जहाँ से वो आगे बढ़ सकता है। तो मुझे पता चला कि यहाँ पे लखनऊ में मूवी चल रही है पेट्टा, सब लोग जानते ही होंगे, रजनीकांत जी की मूवी थी। तो मुझे ऐसे 1-2 कोऑर्डिनेटर मिले, उन्होंने बोला कि ये ऐसा कुछ पार्टी का सीन है, वहाँ पे क्राउड का है, आप करना चाहोगे? तो मुझे लगा कि पता नहीं क्राउड क्या होता है, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि क्राउड जो है कि ऐसे बुलाए जाते हैं और ऐसे किया जाता है। तो मैंने कहा कि हाँ मैं आती हूँ। तो फिर मैं गई वहाँ पे, और फिर मैं गई तो वो होता है ना कि आप किसी चीज़ के लिए बने हो तो हमेशा आपका लक ज़रूर काम करता है, वो आपको बताता रहता है कि आप इस चीज़ के लिए बने हो, आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स से वो पावर मिलती रहती है, एनर्जी मिलती रहती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मैं वहाँ पे गई, मैं थोड़ा लोगों से मिली, कॉन्टेक्ट बने मेरे, और फिर क्या हुआ कि उन्होंने एक ऐसी छोटा सा सीन क्रिएट कर दिया, और फिर बोला कि इस सीन में आप जो है, आप एक लड़के के साथ में हो, आपके ऊपर कैमरा है। तो मैं ऐसा कुछ सोच के तो नहीं गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो डेस्टिनी में था कि चीज़ें शुरू होनी है और आज से शुरू होनी है। तो फिर मुझे वो छोटा सा सीन मिल गया, बहुत लोगों का कांटेक्ट मिल गया, विजय सेतुपति से मैं वहाँ पे मिली, फिर मुझे पता चला यहाँ के ऑडिशंस के बारे में। तो मैं बहुत कच्ची थी एक्टिंग के मामले में, मैं नहीं बोलूँगी कि उस समय मैं एक्टर थी या ऐसा कुछ था, कच्ची थी, हमेशा अंदर से डर लगा रहता था, मैं नर्वस रहती थी कि सही कैसे करना है, इस चीज़ को कैसे अच्छा करना है, जब लोग एक्ट कर रहे हैं तो वो घबरा नहीं रहे हैं, लेकिन मैं घबरा रही हूँ, तो इसको कैसे सही करूँगी। तो मुझे पता है कि मेरे एज के जो नए नए एक्टर्स होंगे उनके अंदर ये क्वेश्चन ज़रूर होगा कि आखिर कैसे चीज़ें सही होती जाती हैं, कैसे आपका एक्सपीरियंस के थ्रू आपके ऊपर इफ़ेक्ट आता जाता है, वो चीज़ें कैसे आपको इफ़ेक्ट करती हैं और कैसे आप इम्प्रूव करते जाते हो अपने एक्टिंग स्किल्स को और अपने पर्सनालिटी को। तो मेरा ऐसे ही जब मैंने एक क्राउड किया, फिर मैंने एक बार बैकग्राउंड डांसर किया, मैं सब कुछ कर रही थी, ये नहीं ज़्यादा मैं अपने ऊपर प्रेशर डाल रही थी कि नहीं मुझे अभी यही करना है, एक्टिंग नहीं करनी है तो मैं ये सब नहीं कर सकती, मैं कर रही थी, मैं लाइक फ्लो के साथ में जाना चाह रही थी। तो मुझे एक्चुअली ये चीज़ें पता तो चली ऑडिशंस के थ्रू, जब मैंने पहला ऑडिशन दिया, उन्होंने मुझे लाइंस दी और मैं गई और मैंने ऐसे ही बोल दिया।
नहीं कि मतलब कोई चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं, मैं अंदर से उसको फील नहीं कर पा रही हूँ, बस मैंने लाइंस बोल दी। लेकिन फिर जब मैं आई, मैंने उसको देखा तो मुझे लगा कि ये क्या, ये तो मतलब कोई लाइक रीड कर रहा है कुछ भी, ये एक्टिंग तो नहीं हुई। तो फिर ऐसे ही करते करते, ऐसे ही करते करते मैंने अपने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, खुद को मतलब जज करना स्टार्ट किया कि मतलब अगर फीलिंग नहीं है आपके अभिनय में, आप उसको फील नहीं कर पा रहे हो, तो वो अभिनय नहीं हुआ। जब आप डांस कर रहे हो, मैं कथक भी करती हूँ, मैं सीख रही हूँ, तो इवन जब मैं कथक कर रही हूँ और जब मुझे कृष्ण को एज्यूम करना है कि वो कृष्ण है, मैं उनके लिए कर रही हूँ, तो जब तक मैं उनको फील नहीं करूँगी कि मैं उनके लिए कर रही हूँ, तब तक वो नहीं हो पाएगा, वो आपका अभिनय में नहीं आएगा, वो सिर्फ आप डांस कर रहे हो। तो आई गेस कि एक्टिंग भी ऐसे ही है कि अगर आप अंदर से फील नहीं कर रहे हो तो आप सिर्फ लाइन्स पढ़ रहे हो। लाइन्स तो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उतना ही ज़रूरी है उस कैरेक्टर को जीना, क्योंकि अगर आप उस कैरेक्टर को जी नहीं रहे हो तो फिर मुझे नहीं लग रहा है कि आप उसको कैमरे पे एक्ट कर पाओगे। या क्योंकि जब आप कैमरे पे एक्ट कर रहे हो, आपको सिर्फ कैमरे पे एक्ट कर रहे हो। थिएटर का तो थोड़ा सा माहौल फिर भी डिफरेंट हो जाता है, लेकिन जब आप कैमरे पे एक्ट कर रहे हो तो आप ही सर्वे सर्वा हो और आपको वो करना ही करना है। क्योंकि कभी हो सकता है कि आपका सोलो रोल हो, फिर आप क्या करोगे, तो आपको वो कैरेक्टर जीना पड़ेगा, तभी आप अभिनय कर पाओगे। और मुझे लगता है वो कैरेक्टर जीने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको किसी ने बोल दिया कि आपको ये कैरेक्टर करना है, तो मैं ऐसा ही करती हूँ कि मैं घर पे उसको थोड़ा सा एक होता है ना कि मैं कुछ भी काम कर रही हूँ उसको उस कैरेक्टर में करती हूँ। कि अगर मैं मेरा कैरेक्टर रेसलर का है तो रेसलर मेरी तरह नहीं उठाएगी, वो रेसलर अगर उठाएगी तो कुछ ऐसे उठाएगी और ऐसे बैठ के ऐसे पिएगी या कुछ ऐसा करेगी। तो मैं अपने घर पे उसको मैं ज़रूर वो जीने की कोशिश करती हूँ 2 दिन पहले से, 1 दिन पहले से, ताकि वो जब मैं वहाँ जाऊँ तो मुझे एफर्ट नहीं लगाना पड़े कि मैं रेसलर हूँ, लोगों को लगे कि मैं ऑलरेडी रेसलर हूँ और मैं ये प्ले कर रही हूँ। तो इतना ईजी होना चाहिए जब भी आप एक्टिंग कर रहे हैं कि आपको एफर्ट ना लगाना पड़े, वो आपके अंदर से निकल के आए, क्योंकि आपने उसको जी लिया है ऑलरेडी उस कैरेक्टर को। आप करने की कोशिश कर रहे हो, आपसे नहीं हो पाएगा, जाहिर सी बात है नहीं हो पाएगा, आपका पहला दिन है। लेकिन आप अगर उसी चीज़ को 15वें दिन करोगे तो आपको पता है कि आप पहले दिन से 15वें दिन पे बहुत बेहतर होगे, क्योंकि आपने 15 दिन तक उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को जीने की कोशिश की है। और ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं है जहाँ पे आप मतलब अगर आप मन से नहीं हार रहे हो तो आप हार नहीं सकते। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कैरेक्टर किए हैं तो जाहिर सी बात है मैं किसी कैरेक्टर में बहुत ख़राब रही होंगी। क्यों? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं की होगी। अगर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई डाउट होना चाहिए कि मैं उस चीज़ पे गलत हो जाऊँगी। पहला तो हो गया कि आपने उस चीज़ को विजुलाइज किया, ठीक है, कि आपको ये पर्टिकुलर कैरेक्टर मिला है और वो कैरेक्टर कैसा करता होगा, उसकी लाइफ कैसी होगी। आपने अपनी लाइफ को, एक होता है ना कि आप यहाँ पे बैठे हो लेकिन आप अपने ही आपको वहाँ से जाके देख रहे हो, क्योंकि आपके अंदर वो कैरेक्टर घुसा हुआ है, आप देख रहे हो कि ये वो चीज़ें कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये होती है विजुलाइज। मतलब जैसे मैं थोड़ी बुक्स ज़्यादा पढ़ती हूँ, तो जो यूनिवर्स का कनेक्शन और ये सब की मैं बुक्स ज़्यादा पढ़ती हूँ, तो मुझे वो सब चीज़ों से भी बहुत हेल्प मिलती है कि आप अपने ही आप को एक जगह पर रख के दूसरी जगह से आप अपने आप को विजुलाइज कर सकते हो। तो वही होता है शायद एक्टिंग में भी कि आपको किसी ने कैरेक्टर दे दिया और बोल दिया कि यार कल से तो तुमको ये जो है कि गांव की लड़की आके प्ले करना है, लेकिन अभी तो आपको पता नहीं कि गांव की लड़की क्या करेगी। तो आप जो है कि पहले आपने देखा कि कैसा गांव की लड़कियों का क्या थोड़ा सा, या तो आप दो, अगर आपके पास रीच है तो आप बहुत अच्छा है कि आप उन लोगों के साथ जाके रह लो थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन हमेशा वो रीच होती नहीं है एक्टर्स के पास। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आपने कोई वीडियो देख लिया, कुछ देखा कि गांव के लोगों की चाल ढाल क्या होती है, वो बात कैसे करते हैं, उनका जो दिनचर्या है वो कैसे स्पेंड कर रहे हैं, बस फिर आप अपने घर पे आपने वो करना शुरू कर दिया। आपने पहले दिन किया, आप चाय बना रहे हैं वैसे ही बना रहे हैं और फिर वैसे ही ले जाके रख रहे हैं, दे रहे हैं सबको, और फिर उसके बाद आपने दूसरे दिन किया, तीसरे दिन किया, चौथे दिन किया। जब तक आपको वो एक्ट करना नहीं है स्टेज पे जाके, तब तक आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस आप एंड मोमेंट तक करते रहिए और मुझे पता है कि वो आपको बहुत बेहतर बना देगी। क्यों दो कि मैंने नहीं किया है थिएटर, क्योंकि उसका एक रीज़न रहा है कि मतलब एक तो मतलब मैंने जितने भी मैं एक्टर से मिली हूँ उनका हमेशा यही कहना है कि थिएटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और थिएटर आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताता है जो आप नॉर्मल कैमरा एक्टिंग से नहीं कर पाओगे। मेरा प्लान भी है कि मैं मुंबई जाके थिएटर ज्वाइन करूँगी फॉर श्योर। यहाँ पे मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, क्योंकि आप सिर्फ एक्टर तो हो नहीं, आपको अपनी लाइफ भी उसी पर्टिकुलर लिवलीहुड से चलानी है ना, कि एक्टिंग से ही आपको अपनी लाइफ भी चलानी है।
तो उसमें क्या होता है कि स्ट्रगल बहुत ढेर सारे हैं। आपको आज काम मिल रहा है, कल काम नहीं मिलेगा, तो आपको होप भी नहीं खोना है, फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग रहना है। तो थोड़ा मैं अभी टाइम नहीं दे पा रही हूँ थिएटर के लिए, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगी कि थिएटर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैंने जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स से मिली हूँ उनका यही कहना है कि थिएटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने जितना देखा है, जाके मैं शोज़ देखती हूँ, लखनऊ के बहुत से शोज़ देखे हैं मैंने, और बनारस में भी देखा हुआ है BHU में। तो मुझे बहुत फैसिनेट करती है वो चीज़ें कि मतलब, क्योंकि देखिए कैमरा पे क्या है, आपने कैमरे को देख के एक्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन थिएटर में आपने वो पूरा का पूरा माहौल वहीं पे बनाया है, क्योंकि वहाँ पे जो सामने बंदा बैठा है वो सब कुछ चीज़ें वहीं पे फील कर रहा है। उसमें आप म्यूज़िक भी डाल रहे हो, ऑन स्टेज डाल रहे हो, एक्टिंग डाल रहे हो, ऑन स्टेज डाल रहे हो, इम्प्रोवाइज कर रहे हो, ऑन स्टेज कर रहे हो, और आपको सारी चीज़ें हमेशा एक होता है ना परफेक्शन में देनी है। कैमरे में तो आपके पास आपने एक्टिंग की, बहुत चांसेस हैं कि वो चीज़ें एडिट हो जाएंगी या वो एडिट करके और अच्छा इन्हेंस कर देंगे। थिएटर में आपके पास चांस नहीं है। आप इतने परफेक्ट हो जाते हो थिएटर में कि आपने यहाँ पे कुछ एक्ट किया है, सामने वाले ने फील किया है, और वहीं पे आपके लिए क्लैपिंग हुई, और वहीं पे वो चीज़ें आपने पूरा एक परफेक्शन के साथ में वो शो एंड कर दिया। तो मुझे लगता है कि थिएटर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और अगर एक्टर बनने की चाह है तो बिल्कुल थिएटर ज्वाइन करना चाहिए, और हमेशा अपनी स्किल्स जैसे भी इन्हेंस हो सकी उसके लिए हमेशा प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए। चाहे वो आपको थिएटर के थ्रू मिले, चाहे वो आपको सेल्फ प्रैक्टिस घर पे हो, सब कुछ चीज़ें हमेशा करनी चाहिए, और मैं भी करूँगी फॉर श्योर। मैं बीटी के बाद जब जॉब कर रही थी मैं बहुत खुश नहीं थी, मैं इतना तो बोलूँगी। और अभी की लाइफ जो है वो बहुत एनर्जेटिक है। मैं हमेशा मतलब 24/7 जो है कि एकदम कुछ ना कुछ करने के मूड में रहती हूँ। और बीटे के बाद जो लाइफ थी वो बस ऐसा था कि अर्न करना है, फिर थोड़ी और लाइफ अच्छी बनानी है, थोड़ी और लाइफ अच्छी बनानी है। मुझे ऐसा कुछ सिक्योरिटी को लेके कभी लगा नहीं। मतलब मैं एक्टिंग की लाइफ में भी दो की मतलब आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा, फिर शायद आपको 2 महीने तक कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन मैं कभी इतना टेंस नहीं रही सब चीज़ों को लेके, क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब मैं बनी हूँ इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो मैं हमेशा वेट करती रहती हूँ कि अब कुछ अच्छा आए। आश्रम के बाद तो आपको पता ही है कि कोरोना एंड ऑल दिस हैपन, तो फिर प्रोजेक्ट बहुत कम हो गए। लेकिन मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि इसकी वजह से मुझे मतलब अभी क्या है कि सिक्योरिटी की तरफ जाना चाहिए या सिक्योर वाली जॉब ले लेनी चाहिए और अभी कुछ अर्न कर लेना चाहिए। मुझे हमेशा से लगा है कि मुझे बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है, तो मैं उसके लिए हमेशा अपना होप बचा के रखती हूँ। बाकी आप जैसा जो बोल रहे हो फाइनेंशियल वाला, तो उसके लिए मैंने एक बैकअप भी है मेरा, मैं अपनी कंपनी रन करती हूँ, तो शायद उसकी वजह से भी मुझे अपना इसके लिए कभी सिक्योरिटी वाला इशू नहीं हुआ। तो मेरी दोनों लाइफ ही मेरे लिए अच्छी है। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली एक्टिंग के लिए मैं अब मुझे लगता है कि मैं एक्टिंग के लिए बनी हुई हूँ और ये मेरी लाइफ है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है जो फेज़ अभी मेरी लाइफ में चल रहा है।